आप सभी इस वीडियो को शुरू से जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सभी को कोई भी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले सटीक मिले। तो अभी का अपडेट न्यूज आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण और क्या है, BSSC सेकेंड इंटर लेवल एग्जामिनेशन को रिलेटेड है। जैसे कि आप सभी जो अभ्यर्थी BSSC सेकेंड इंटर लेवल का फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं वे लंबे अरसे से इसकी जो फॉर्म का जो इसका जो एग्जामिनेशन है उसका परीक्षा एग्जामिनेशन का लंबे अर्से इंतजार कर रहे हैं। देखिए उनका इंतजार कब समाप्त होगा। और इस पर आप लोग नित्य प्रतिदिन कई वीडियो देखते होंगे, कई विश्वसनीय होते हैं, कई अविश्वसनीय भी होते हैं। और आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले हर एक माह इसका एग्ज़ाम करवा रहे थे, लेकिन वर्तमान में भी इस समय खामोश हैं। सही बात है, क्योंकि उन लोगों के आंकड़े बार बार फेल हो जा रहे हैं। तो इस कारण उन लोगों ने इस समय इस समय खामोशी के जहन में डाले हुए हैं, यानी इस पर कोई बयान नहीं दे रहे हैं फिलहाल, क्योंकि उनका हर एक आंकड़ा फेल हो जा रहा है। देखिए, मैंने जब से आप लोग बताया कि आपका एग्ज़ाम मई जून के आसपास होगा, शुरू से मैं आपको बताते आ रहा हूँ इसका एग्ज़ाम मई जून के आसपास होने जा रहा है। तो सबसे देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन, देखिए जो आयोग ने ऑनलाइन जो निकाला हुआ था कि हम ऑनलाइन एग्ज़ाम लेंगे, इसी का आयोग फंसा हुआ है। और 25 से 27 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। और जिस तरह से आजकल ऑनलाइन परीक्षाओं में धांधली हो रही है और ऑनलाइन परीक्षा केंद्र धांधली के केंद्र बन गए हैं और उगाही के जो एक अच्छा माध्यम बन गया है। बहुत सारे जो शराब माफिया हो, बालू माफिया, उन लोगों को क्या हो गया है, वे लोग कंप्यूटर के जो होता है ना, कंप्यूटर सेंटर खोल दे रहे हैं पैसा कमाने के लिए। वहाँ पर जो सेटिंग से परीक्षाओं में सेटिंग करके परीक्षा कमा रहे हैं, यानी जो ब्लैक मनी है वो ऑनलाइन परीक्षा केंद्र को खोल कर खपाया जा रहा है बहुत सारे माफियाओं द्वारा, चाहे बाली माफिया हो, शराब माफिया हो। तो एक तरह से देखा जाए तो बहुत सारे जो कंप्यूटर सेंटर है, परीक्षा केंद्र हैं, वे पूरी तरह से उगाही के केंद्र बने हुए हैं। और ऑनलाइन परीक्षा बहुत आजकल देखिएगा कि आजकल बहुत खतरे से खाई नहीं। वहाँ पर जितनी धांधली होती है ऑफलाइन से ज़्यादा धांधली ऑनलाइन हो रही है। इस कारण आयोग का जो आप लोग विगत के इतिहास देखे होंगे, फर्स्ट इंटर लेवल में जिस तरह से आयोग की फजीहत हुई और 8 साल बाद इसका जो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, उस कारण भी आयोग सहमा हुआ है। और जिस तरह से दूसरी बड़ी बात है कि आयोग में जो एम्प्लॉय की कमी है, सदस्यों की कमी है, तो इस कारण आयोग में फंसा हुआ। देखिए जिस तरह से आयोग ने BSSC ने जो उस समय के जो अध्यक्ष थे मोहम्मद सुहेल साहब, उन्होंने एक नोटिस निकाल के परीक्षा को ऑनलाइन कर दिया था। तो ऑनलाइन करने से क्या हुआ कि इसके कारण आयोग फंस गया, यानी कि 27 लाख के आसपास अभ्यर्थियों का ऑनलाइन एग्जाम लेने के लिए परीक्षा सेंटर का खाली होना जरूरी है। खासकर अगर जब परीक्षा TCS लेती है तो ही सही है, नहीं तो जो TCS में कुछ हद तक ईमानदारी होती है, 100% तो नहीं, लेकिन TCS जो कंपनी है इसमें 60% ईमानदारी कर सकते हैं। बाकी अन्य कंपनियां जो आपको छोटी मोटी कर लेती हैं, वहाँ पर पूरी तरह से जो फर्स्ट इंटर लेवल है उसी तरह का खेला हो जाएगा। तो निश्चित तौर से आयोग जो है पूरी तरह से मूल्यांकन कर रहा है कि किस तरह से परीक्षा लिया जाए। अगर इस वर्तमान में आयोग में ऑफलाइन पर भी विचार हो रहा है। देखिए लेटेस्ट अपडेट के अनुसार जानकारी मिल रही है और हमारे जो कार्मिक विभाग से जो विश्वसनीय सूत्र हैं, वहाँ पर जो देखा जाए तो मीटिंग हो रही है, उसमें ऑफलाइन पर विचार हो रहा है। 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन ऑफलाइन पर भी विचार हो रहा है। जिस तरह से ऑनलाइन वर्तमान परीक्षा केंद्र उगाही के केंद्र बन गए हैं, धन उगाही के केंद्र बन गए हैं, तो निश्चित तौर से यह पूरी तरह से चिंता का विषय है। और आयोग फुल प्रूफ के साथ परीक्षा लेने पर सोच रही है, ताकि जो दाग फर्स्ट इंटर लेवल का लगा हुआ है उसी तरह का दाग इस पर न लगे। सबसे बड़ी बात है कि इलेक्शन नज़दीक है और इस तरह कुछ तरह का धांधली की शिकायत होती है या इस तरह का बर्दाश्त होता है तो सरकार निश्चित तौर से बैकफुट पर आ जाएगी। और इसके सारे जितने जो वैकेंसियाँ देने का जो सिलसिला जारी है, जो क्रेडिट लेने का श्रीहोड़ लगा हुआ है, उस पर दाग लग जाएगा निश्चित तौर से, क्योंकि यह एक बिहार की अति महत्वपूर्ण परीक्षा है। तो सब चीज़ों को सोचते हुए आयोग गंभीरता से विचार कर रहा है। और बेल्ट्रॉन को दिया गया था कि आप कंपनी का चयन करके BSSC
सेकंड इंटर लेवल का एग्जाम संपन्न करवाएं। लेकिन बेल्ट्रॉन अभी तक जहाँ तक लेटेस्ट अपडेट प्राप्त हो रहा है कंपनी का चयन नहीं कर पाई है, क्योंकि ये TCS जो है बहुत सारे एग्जाम कराने में इन्वॉल्व है। अब रेलवे का एग्ज़ाम भी होने जा रहा है जून माह में। सुनने में आ रहा है कि आप लोग का NTPC एग्ज़ाम होने जा रहा है, फिर से आप लोग का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, CGL का शुरू हो जाएगा, सेंट्रल SSC का, जो कि TCS है वो पहले से एग्ज़ाम कराती आ रही है, चाहे रेलवे का हो चाहे सेंट्रल SSC का एग्ज़ाम हो, तो सब TCS ही कराती है। तो निश्चित तौर से आयोग है, आयोग में ऑफलाइन पर विचार हो रहा है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम अगर लिया जाता है तो सबसे पहले आयोग को नोटिस निकालना होगा कि हम ऑनलाइन से ऑफलाइन करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी तांती तत्वा का जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का आप लोग का पोर्टल खोला जाएगा, इसके बाद ही कार्य आगे बढ़ेगा। अभी तक तो कंपनी का चयन नहीं हो पाया है। तो निश्चित तौर से यह एक काफ़ी जो है आयोग के लिए अभी कई तरह के कठिन कार्यों से गुजरना होगा। निश्चित तौर से यह परीक्षा है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इतने बड़े संख्या में व्यक्तियों ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, तो निश्चित तौर से अगर आयोग ऑफलाइन भी लेती है तो सबसे पहले अपना नोटिस निकालेगा ऑफलाइन का, इसके बाद ऑफलाइन एग्ज़ाम की प्रक्रिया शुरू करेगी। जैसे कि क्वेश्चन पत्र पेपर पर छपवाना हो, मोहर छपवाना हो, या परीक्षा केंद्रों के लिए लेटर लिखना हो, तो लेटर अगर लिखेगी तो निश्चित तौर से सभी जिलों के जिलाधिकारियों को लिखा जाएगा। तो निश्चित तौर से लेटर वायरल होगा कि फलां स्कूल में लेटर गया एग्जाम के लिए, तो इसी तरह कोई लेटर वायरल नहीं हो रहा है। यानी कि सबसे पहले तो उसको ऑनलाइन ऑफलाइन का, अगर वो ऑनलाइन से ऑफलाइन में जाएगी तो एक नोटिस निकालेगी, तब ऑफलाइन का एग्ज़ाम लेगी। और ऑनलाइन में रहती है तो पहले कंपनी का चयन होगा, इसके बाद सारी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो जिस तरफ से लेटेस्ट अपडेट है, ये एपिसोड जानकारी मिल रही है कि आप लोग का एग्ज़ाम अगर अगस्त में भी हो जाए तो कोई आप लोग हैरानी की बात नहीं, क्योंकि अगस्त में भी एक डेट खाली है, उसमें एग्ज़ाम लिया जाता है। देखिए बिहार में क्या है, बिहार में इलेक्शन आप लोग का जो होता है ना, बिहार में इलेक्शन आप लोग का अक्टूबर में शुरू होगा, अक्टूबर के मिड से शुरू होगा। और आचार संहिता जहाँ तक है 28 सितंबर के आसपास लगेगी। बिहार में आचार संहिता है जो 28 सितंबर के आसपास लगेगी। तो यानी आचार संहिता लागू होने के पहले सरकार सारे महत्वपूर्ण कोई भी काम कर सकती है। और चूँकि आचार संहिता लगने के बाद क्या होता है, चूँकि ये वैकेंसी तो पुरानी है, एग्जाम हो सकता है, लेकिन जो गवर्नमेंट है आचार संहिता लगने के बाद पूर्ण रूपेण चुनाव कार्य में लग जाती है। सारे अधिकारी हो, पुलिस प्रशासन, सभी को चुनाव में इन्वॉल्व कर दिया जाता है। मुख्य देखिए अगर अक्टूबर में इलेक्शन हो रहा है तो जुलाई से ही क्या होगा, सरकार पूर्ण रूपेण चुनावी मूड में आ जाएगी। सारे अधिकारियों को चुनाव संबंधी कार्य करने शुरू कर दिए जाते हैं और सभी पुलिस प्रशासन को अपना इसमें लगा दिया जाता है। चाहे ईवीएम की ट्रेनिंग हो, ईवीएम की ट्रेनिंग हो, या मतदान केंद्रों का निर्धारण, सभी काम शुरू हो जाए तो जुलाई से शुरू हो जाएगा। लेकिन अगस्त तक सभी आयोग के पास एग्ज़ाम लेने का समय रहेगा। जब तक आचार संहिता नहीं लागू हो जाती है तब तक गवर्नमेंट 100% चुनावी मूड में नहीं आती। यानी आचार संहिता लागू होते ही 100% जो गवर्नमेंट है अपना सारा ध्यान चुनाव पर लगा देती है और सारे अधिकारी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, जितने भी शीर्षस्थ अधिकारी हो या निजी तबके के कर्मचारी, सभी को चुनाव में लगा दिया जाता है। उनके स्तर के काम दे दिए जाते हैं। तो निश्चित तौर से आप सभी के लिए देखिए जो अपडेट यही निकल कर आ रहा है, एक सूत्र बता रहे हैं कि अगस्त माह में आपका एग्ज़ाम होने की संभावना दिख रही है। तो देखिए आप लोग तैयारी में लगे रहें, बस आप लोग को तैयारी में लगे रहना है। और आप देखिए जो सीरियस कैंडिडेट हैं वे लोग अपना देखिए हर हाल में अप्रैल लास्ट तक अपना तैयारी कर लें, क्योंकि जो भी समय के बाद आपको मिलता है उसमें विजन करते रहें और प्रत्येक दिन एक सेट प्रैक्टिस निश्चित तौर से करें। क्योंकि अभी तक ऑफलाइन का नोटिस नहीं आया है तो आप लोग मान कर चलें कि ऑनलाइन का ही सेट प्रैक्टिस करें। प्रत्येक दिन एक सेट प्रैक्टिस निश्चित तौर से करें और 45 मिनट टाइपिंग का अभ्यास करें। 25 निश्चित तौर से इतनी बड़ी संख्या में पद हैं, आप लोग प्रत्येक दिन 45 मिनट टाइपिंग का भी अभ्यास निश्चित तौर से करें। जो अभ्यर्थी सही रणनीति के साथ अभी सही लगा रहेगा उनका सिलेक्शन निश्चित तौर से होगा, क्योंकि वैकेंसी आ चुकी है। तो इसका फाइनल इसका जो ज्वाइनिंग निश्चित तौर से होगा, चाहे जो कल हो लेकिन होगा। बस आप लोगों को सही रणनीति के साथ तैयारी में लगे रहना है, क्योंकि इसके जो सिलेबस है
सेकेंड इंटरव्यू उसके अनुरूप आप लोग कई वैकेंसियाँ देखें, CGL 4 की वैकेंसी हो, CGL 4 हो गया, POSO हो गया, बिहार ग्रुप D परिचारी हो गया, PPSC ऑफिस असिस्टेंट हो गया, सभी का पैटर्न सेम टू सेम है। बस आप लोग को सही रणनीति के साथ तैयारी में लगे रहना है। इन सारी बहुत सारी ढेर शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो पर हूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।